कठोपनिषद। आज कठोपनिषद इस ग्रंथ को हम लोग आरंभ कर रहे हैं। तो इसके पहले ईशावास्योपनिषद और केनोपनिषद का चिंतन हुआ। अब पठन पाठन के क्रम में क्रम प्राप्त है कठोपनिषद। इसका विचार हम लोग करेंगे। तो यह जो उपनिषद है वो यजुर्वेद के दो भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो उसमें कृष्ण यजुर्वेद और उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। एक शाखा है कठ शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा, उस कठ शाखा के अंतर्गत यह उपनिषद आता है, इसलिए इसका नाम हुआ कठोपनिषद। और कठ जी शाखा है, उस शाखा को नाम कठ क्यों हुआ? तो उसका कारण कठ नाम के एक ऋषि थे और उन्होंने उस शाखा को अध्ययन किया और पढ़ाया। सबसे पहले उनके द्वारा वो प्रसिद्ध हुई शाखा, इसलिए उस शाखा का नाम हुआ कठ शाखा, कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त होने के कारण। और उस कठ शाखा के ही अंतर्गत आता है यह कठोपनिषद। तो इस उपनिषद में शुरू से ही एक आख्यायिका चालू हो जाती है और उस आख्यायिका के माध्यम से ब्रह्मबोध कराया जाता है। तो आख्यायिका स्वरूप थोड़े में यह होता है, यह है कि एक नचिकेता है, उसके पिता का नाम है वाजश्रवस अथवा उद्दालक, दो नाम। और वाजश्रवस के पिता, उनका नाम है वाजश्रवा। तो वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस, उनका ही दूसरा नाम है उद्दालक, और उन वाजश्रवस का पुत्र है नचिकेता। तो जो मूल है वाजश्रवा, तो उनका वाजश्रवा नाम इसलिए हुआ कि वाज कहते अन्न को और शव कहते कीर्ति, यश। तो उन्होंने बहुत अन्नदान किया था। तो अन्नदान करने के निमित्त से उनकी बहुत कीर्ति फैली, यश फैला, इसलिए उनका नाम हुआ वाजश्रवा। और उनका पुत्र वाजश्रवस, उन वाजश्रवस ने अर्थात उद्दालक मुनि ने अपने यहाँ एक यज्ञ कराया था। उस यज्ञ का नाम है विश्वजित नाम का यज्ञ। और उस विश्वजित नाम का यज्ञ जो होता है, उसका एक नियम होता है कि जो यजमान है, कर्ता, उसको अपने सभी संपत्ति का दान देना होता है, सर्वस्व दान उसको बोलते हैं। किंतु उस उद्दालक मुनि का जो पुत्र नचिकेता, छोटा सा बालक था, 5 साल का, उसके प्रति उनका बहुत स्नेह था, आसक्ति थी। अब सब कुछ दान कर देंगे इस यज्ञ में, तो अपने पुत्र को क्या बचेगा, ऐसा उनको लग रहा था। तब उन्होंने क्या किया, अपने पास जितनी भी गायें थी, विशेष करके गायों का दान दिया जाता था, तो जितनी भी गायें थी उनका 2 विभाग कर लिया। एक तरफ अच्छी गाय निकाली जो दूध देने वाली है, जवान है, अच्छी गाय है, वो नचिकेता की गाय है, ऐसा घोषित कर दिया। और दूसरी तरफ कुछ गायों का एक संग्रह हुआ उनमें से। तो वो गाय ऐसी थी कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसके बाद दूध दे नहीं सकती, ब्याह नहीं सकती है, ऐसी बड़ी बूढ़ी गाय, वो अपनी है, ऐसा उन्होंने कहा कि गाय मेरी है और ये गाय नचिकेता की है। अब विश्वजित याग में सर्वस्व दान देना है, तो अपना ही दान देना है ना, दूसरे का दान कैसे आदमी कर सकता है, दूसरे के संपत्ति का? तो नचिकेता की गाय है दूसरी, उनका दान मैं नहीं कर सकता, तो जो मेरी गाय है उनका ही मैं दान करूंगा। और वो करने लगे, बूढ़ी सब गाय का दान। तब उस नचिकेता ने देखा
अरे अपने पिता, क्योंकि वो पितृभक्त थे नचिकेता, तो वो सोचा उन्होंने कि हमारे पिता के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है, किंतु इस यज्ञ के माध्यम से इनका इष्ट होने के बदले अनिष्ट ही होने की संभावना है, क्योंकि ब्राह्मणों को ऐसी गाय दान दी जा रही है कि जो कुछ काम की ही नहीं है। तब उनको लगा कि मैं क्या करूं पिता का इष्ट सिद्ध करने के लिए। तब उन्होंने, नचिकेता ने अपने पिता को कहा, क्या कहा कि पिताश्री, आप सब गायों को दान दे रहे, सब दान दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी तो आपका ही हूँ और यज्ञ का नियम है सर्वस्व दान, तो आप मुझे किसको देंगे, किसको दान में दे देंगे मुझे, मेरे को, ऐसा कहा। अब उद्दालक मुनि को लगा उनके पिता को, नचिकेता के पिता को, कि ऐसा ही बालक है इसलिए बोल रहा होगा, तो दुर्लक्ष्य कर दिया उसके कहने की तरफ। किंतु एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, दो तीन बार, तीन चार बार ऐसा हुआ, वो पूछता ही रहा नचिकेता कि पिताजी मुझे आप किसको दान देंगे। तब थोड़ा गुस्सा आ गया, किनको, उनके पिता को, उद्दालक मुनि को। तब गुस्से में उन्होंने कह दिया, जा मैं तुमको यम को दे देता हूँ, यमराज को दे देता हूँ। गुस्से में आकर बोल दिया। तो वो ठीक है बोले, तो वो चला गया। फिर नचिकेता एकांत में जाकर विचार करने लगा कि मेरे पिता ने ऐसा क्यों कहा होगा। किंतु जो भी कहा है, यद्यपि उस वाक्य में अर्थात यम को ही दान देने में तात्पर्य नहीं है उनके पिता का, किंतु अपने पिता का वचन पूरा करना चाहिए, इसलिए उस पर ज्यादा विचार किए बिना ही वह नचिकेता चला गया यमराज के पास संकल्प मात्र से। तो यमराज के पास जब गया, तब वहां पर ऊपर जहाँ भी यमराज जी रहते उनके लोक में, तो जाने के बाद यमराज जी वहां नहीं थे, घर में नहीं थे और कहीं चले गए थे। तब उसके द्वार में, दरवाजा पर जाकर खड़े हो गए, कौन, नचिकेता। फिर उनकी पत्नी, यमराज की पत्नी और पुत्र आदि जो भी को घर वाले होंगे, उन्होंने बहुत पूछा आपको क्या चाहिए, आदर सत्कार करने का प्रयास किया। किंतु नचिकेता सोचते रहे कि मैं तो अब कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता जब तक यमराज की भेंट नहीं होती है, क्योंकि मैं उनका हो गया। अभी मेरे पिता ने उनको दान दिया तो मैं उनका हो गया, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, वो जो खाने को देंगे वही मैं खाऊंगा, तो अन्य लोगों को मैं कैसा मानूंगा। इसलिए वो 3 दिन तक बिना भूखे, मतलब खाए पिए बिना, वैसे ही दरवाजे पर वहां रुके रहे। 3 दिन के बाद यमराज जी जब आए, तब उन्होंने देखा और उनके पत्नी और घर वालों ने कहा कि आप घर में आने के पहले और बाकी का काम करने के पहले सबसे पहले आप जाइए अपने दरवाजे पर, एक अतिथि खड़ा है, ब्राह्मण देवता है, कोई अतिथि है, और वो कुछ खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, आदर सत्कार भी नहीं ले रहा है। वो क्यों कहता केवल इतना ही है कि यमराज जी कब आएंगे, उनको मुझे मिलना है, तो आप पहले उनके पास जाइए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी सभी संपत्ति वो हरण कर लेगा, क्योंकि अतिथि का वैसा सम्मान करना पड़ता है। ये सब बात आगे आने वाली है, इसलिए थोड़े में बता रहा हूँ मैं। तब यमराज जी उनके पास गए, नचिकेता के पास, फिर पूछा, बताया। तब उस नचिकेता को यमराज ने प्रसन्न होकर 3 वर दे दिया। ठीक है, तो 3 वर तुम मांग लो। तो उन 3 वरों में से नचिकेता ने प्रथम वर से मांगा पितृ संतोष, मेरे पिता संतुष्ट हो जाए। दूसरे वर से मांगा कि सभी लोग दुखी हैं, सभी को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, अतः स्वर्ग का साधन भूत जो अग्नि विद्या है जी, अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या को दे दीजिए। दूसरे वर में ये मांगा। और तीसरे वर में मांगा ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, ऐसे ये हुआ है। तो ऐसी कथा इस उपनिषद की आती है। शुरू से आख्यान चालू होने वाला है। तो इस उपनिषद का एक शांति पाठ है, उसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर आगे संबंध भाष्य है, उसके बाद फिर मंत्रों का व्याख्यान होता रहेगा। तो चलिए, तो यहाँ पर शांति मंत्र है, सबसे पहले उसका उच्चारण कर लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु
वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम सह ह ऐसा पदच्छेद करना है कि सह को अलग करना है, ह को अलग करना है। तो सह प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति एक वचन, सह, ठीक है। ह अलग है। नौ अवतु पदच्छेद, आगे स ठीक है, आगे नहीं करना, फिर पहले में ही करना है सह का, तो आगे सह अव्यय मान लेंगे। तो सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु मा विद्विषावहै। ठीक है, तो अन्वय ओम सह ह नौ अवतु, नौ अवतु, आगे नौ सह भुनक्तु, नौ सह भुनक्तु, आगे वीर्यं सह करवावहै, वीर्यं सह करवावहै, आगे नौ अधितम, नौ अधितम तेजस्वी अस्तु मा विद्विषावहै। ठीक है, तो चलिए तो शिष्य और आचार्य इन दोनों का जो अध्ययन अध्यापन चलता है, उस समय कदाचित प्रमादवश यदि कोई दोष उत्पन्न होते हैं तो उन दोषों का परिहार करने के लिए शांति मंत्र यह है, शांति का प्रतिपादन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब अन्वय की हुई के अनुसार उसका अर्थ भी लिखेंगे। तो सरल सरल तो अर्थ ये हो जाता है, ओम, ओम तो ये परमात्मा का नाम है, और सह मतलब वह परमात्मा की नौ हम दोनों का रक्षण करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, और वीर्यम सह करवावहै। ठीक है ना, अर्थात विद्याकृत जो सामर्थ्य है वह भी हम लोगों का युगपत ही निष्पन्न होवे, फल निष्पन्न होवे विद्या का, और हम दोनों का जो अधित है, पड़ा हुआ है, वह भी तेजस्वी हो जावे, फलप्रद हो जावे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ द्वेष न करें। ऐसा इस मंत्र का अर्थ हुआ। और त्रिविध ताप की निवृत्ति के लिए 3 बार शांति 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 ऐसा आया है। तो थोड़ा लिखते हैं हम लोग। सह बराबर परमेश्वर, परमेश्वर, आगे प्रतीक ह बराबर निश्चयेन, निश्चयेन, कौंस में लिखिए अत्र ह इति, अत्र ह इति पृथक पदम, पृथक पदम अवधारणार्थकम,
अवधारणार्थकम कंस बंद। आगे प्रतीक 9 बराबर आवाम शिष्याचार्यो चार्यो आचार्यो शिष्याचार्यो शिष्याचार्यो। ठीक है। अब आगे प्रतीक अवतु बराबर विद्या स्वरूपम प्रकाश्य विद्या स्वरूपम प्रकाश्य रक्षतु रक्षतु हो गया। आगे प्रतीक 9 बराबर शिष्याचार्यौ आवाम शिष्याचार्यौ आवाम। हाँ आगे प्रतीक सह बराबर साकम आगे प्रतीक भुनक्तो बराबर विद्याफलम दत्वा विद्याफलम दत्वा सह एव पालयतु सह एव पालयतु। आगे प्रतीक वीर्यम बराबर विद्याकृतम सामर्थ्यम विद्याकृतम सामर्थ्यम। आगे प्रतीक सह बराबर सह एव कंस में लिखिए युगपद एव कंस बंद। आगे प्रतीक करवावहै बराबर निष्पादयावहै निष्पादयावहै। आगे प्रतीक 9 बराबर आवाभ्याम कंस में लिखिए आवयो हो कंस बंद। आगे अधीतम प्रतीक है बराबर पठितम अधीतम का अर्थ पठितम। प्रतीक लिखिए आगे तेजस्वी बराबर वीर्यवत वीर्यवत। आगे प्रतीक अस्तु बराबर भवतु। प्रतीक मां विद्विषावहै मां विद्विषावहै बराबर परस्परम द्वेषम मा करवावहै परस्परम द्वेषम मा करवावहै। आगे प्रतीक ओम शांति बराबर इति त्रिवार कथनम
इति त्रिवार कथनम सकल दोष परिहाराय भवति। सकल दोष परिहाराय भवति। ठीक है, हो गया। अर्थ को देखेंगे। और यह जो शांति मंत्र है, शांति पाठ, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य छोटा सा लिख लेंगे। शिष्याचार्ययोः प्रमादात् उत्पन्न दोष परिहारार्थम शांतिं प्रतिपादयति। सह नौ इत्यादि ग्रंथ। ठीक है, चलिए भाई। शिष्य और आचार्य, इन दोनों में प्रमाद के निमित्त से कोई उत्पन्न दोष होते हैं, उन दोषों का परिहार करने के लिए शांति का पठन किया है, प्रतिपादन किया है। तो चलिए प्रार्थना की जा रही भगवान को। तो क्या सह शब्द का अर्थ कर दिया परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। हो अर्थ कर दिया निश्चित रूप से। क्या करें? तो अवतु, सह अवतु है कि नहीं? किनका? अवतु का अर्थ कर दिया है विद्या स्वरूप प्रकाश्य रक्षतु। लेकिन किनका बीच में आया है? नौ का अर्थ है आवाम, अर्थात शिष्य आचार्यों। मतलब वह परमात्मा हम दोनों का रक्षण करे। ठीक है ना जी? नौ द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। आवाम शिष्य आचार्यों, शिष्य और आचार्य हम दोनों का अवतु मतलब रक्षण करे। कैसा रक्षण करे? विद्या स्वरूपम प्रकाश्य रक्षतु। विद्या ब्रह्म विद्या, उसका स्वरूप प्रकाशित करके, है कि नहीं, हमारे बुद्धि में आरूढ़ हो जाएगी तो हमारा रक्षण हो जाएगा। इसलिए कह दिया विद्या स्वरूपम प्रकाश्य रक्षतु। और आगे नवु शिष्य आचार्यो आवाम, सह अर्थात साकम साथ साथ, बरोबर, दोनों का एक साथ। भुनक्तु का अर्थ कर दिया पालयतु। मतलब विद्या फलम दत्वा स एव पालयतु। तो विद्या दिया, विद्या देकर रक्षण किया, और विद्या का जो फल है वह देकर हम दोनों का भगवान पालन करे। और क्या भाई? तो करे वीर्यम सह करवावहई। वीर्यम का अर्थ कर दिया विद्याकृतम सामर्थ्यम, विद्या से प्राप्त होने वाला जो सामर्थ्य है। और विद्या का फल क्या होता है? विद्या का सामर्थ्य, विद्या का फल तो अध्यास की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही तो विद्या का फल है। तो वो विद्या का फल देकर हम दोनों का पालन करें, ये कह दिया। और विद्याकृत, विद्या से जन्य जो सामर्थ्य है वह भी सह एव युगपद एव निष्पादयावहि, दोनों हम साथ साथ संपन्न करेंगे। ऐसा हमको भगवान करे। ठीक है, करे, हम लोग दोनों साथ साथ करें, ऐसी प्रार्थना पूर्वक क्या है भगवान को प्रार्थना विनंती है। निष्पादयावहि। आगे नौ का अर्थ है अवाभ्याम, मतलब अवयो हो, हम दोनों का। अधितम अर्थात पठितम। तो हम दोनों का पठितम, इसमें तात्पर्य है कि आचार्य का अध्यापन और मेरा अध्ययन, शिष्य का अध्ययन और आचार्य का अध्यापन, दोनों लेना है। अधित शब्द से, पठित शब्द से। इस प्रकार का जो आचार्य का अध्ययन और मेरा अध्ययन मतलब शिष्य का अध्ययन, वो दोनों भी क्या हुए भाई? तेजस्वी, मतलब वीर्यवत। वीर्यवत का मतलब पुनः सफल
अस्तु सफलम भवतु, सफल होवे। गुरु का अध्यापन और शिष्य का अध्ययन दोनों का सफल होवे। अरे अध्ययन अध्यापन सफल कब होता है कि नहीं? तो वो विद्या का जो फल मोक्ष प्राप्त होता है तब अध्ययन अध्यापन सफल हुआ, ये अर्थ निकल आता है। ठीक है ना जी? तो वीर्यवत अस्तु नाम भवतु। और आगे कह दिया माँ विद्विषा वही, मतलब परस्पर में हम दोनों आचार्य और शिष्य इन दोनों में द्वेषम माँ करवा, हम दोनों आपस में द्वेष न करें, ऐसी प्रार्थना हो रही है। ठीक है। और आगे ओम शांति शांति शांति, तीन बार उच्चारण हुआ है शांति शब्द का। क्यों? तो 3 प्रकार का ताप होता है, अर्थात दोष होते हैं, दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। ठीक है। तो शरीर के संबंधी जो रोग आदि होते हैं, पीड़ा, वो होते आध्यात्मिक दुख। और अधिभौतिक दुख का मतलब होता है अपने से भिन्न और चक्षुरादि इंद्रियों से देखे जाने वाले प्रत्यक्ष जिनका होता है, ऐसे जो पशु पक्षी इत्यादि, सर्प बाघ व्याघ्र इत्यादि, उनको कहते अधिभूत, उनके द्वारा उनके निमित्त से जो ताप होता है, जो दुख होता है, उसको कहते हैं क्या? अधिभौतिक दुख। और एक होता है अधिदैविक दुख। अधिदैविक दुख का मतलब होता है, अधिदैव कहते हैं अपने से जो भिन्न है और चक्षुरादि इंद्रियों को न दिखाई पड़े, इंद्रियों से जिनका ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसे जो भूत प्रेत इत्यादि है कि नहीं, अथवा भूकंप हुआ, बाढ़ आ गई, अग्नि लग गया, इनके द्वारा जो दुख होता है वे सभी दुख आते हैं किसमें? अधिदैवत में। तो 3 दुख हुए, आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप और आधिदैविक ताप। ताप मतलब दुख। इन तीनों प्रकार के दुखों का है कि नहीं, तीनों प्रकार के तापों का, दोषों का वारण करने के लिए 3 बार यहाँ पर कह दिया शांति ही शांति ही शांति ही। हो गया जी? चलिए, ये हुआ भाई इस मंत्र का अर्थ। अब थोड़ा सा इस शांति पाठ में आया हुआ मंत्र, इसका आशय लिख लेते हैं। अध्ययन अध्यापन वेलायाम, अध्ययन अध्यापन वेलायाम प्रमादात संभाव्यमान दोषाणाम परिहारार्थम मंगलम करणीयम। मंगलम करणीयम अर्धविराम। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते च मंगलस्य विधानात्, मंगलस्य विधानात् पूर्णविराम। विद्या फलम च विद्या फलम च आभ्याम सम्यक् समायातु, अभ्याम सम्यक् समायातु पूर्णविराम। अध्ययन अध्यापन समये समुत्पन्न प्रमादात् आवयोः द्वेषः
आवयोः द्वेष मा भवतु, मा भवतु अर्धविराम। शिष्याचार्ययोः आवयोः विद्या वीर्यवती भवतु इति। वीर्यवती भवतु इति। ठीक है, और तब वो देखिए अध्ययन अध्यापन वेलायाम, अध्ययन अध्यापन के समय में प्रमादात गलती से संभाव्यमान दोषाणाम, कदाचित कोई दोष की संभावना हो सकती है, उन दोषों का परिहार करने के लिए परिहारार्थम मंगलम करणीयम, मंगल किया जाता है, करना चाहिए। क्योंकि विधान है कि मंगल ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य, ग्रंथ के बीच में, और ग्रंथांते, ग्रंथ के अंतिम में। जो मंगल से विधानात, मंगल का विधान किया गया है। चलिए, तो विद्या विद्या फलम आभ्याम सम्यक समायातो, विद्या का फल, विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, उसका फल अध्यास की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वो हमको अच्छी तरह से मिली। और व्यवहार में भी तो ब्रह्म विद्या को छोड़कर बाकी सब विद्या तो अविद्या ही है, इसलिए व्यवहार की जो विद्या, उसको अविद्या शब्द से या कह रहे हैं, उसका भी फल व्यवहार के लिए ठीक ही है, तो वो भी हमको सम्यक मिल जाए, इसलिए प्रार्थना। तो विद्या विद्या फलम अभ्याम, अभ्याम हम दोनों को, शिष्य और आचार्य को सम्यक समायातो, सच्ची तरह से प्राप्त होवे, ये प्रार्थना की गई है। और अध्ययन अध्यापन समये, अध्ययन अध्यापन के काल में समुत्पन्न प्रमाद से आवयोः द्वेष मा भवतु, कदाचित प्रमाद से कोई हम दोनों में द्वेष होने की संभावना हो तो वो भी न होवे, मा भवतु। फिर और शिष्याचार्योः आवयोः, शिष्य और आचार्य इन दोनों का, दोनों की विद्या वीर्यवती भवतु, मतलब सफल होवे, है कि नहीं, ये प्रार्थना की गई है इस मंत्र में। हो गया जी। तो चलिए, ये हो गया भाई इस कठोपनिषद का शांति पाठ का विचार। अब आगे चलते हैं भाष्य में। तो इस शांति पाठ के ऊपर तो कोई भाष्य है नहीं, किंतु संबंध भाष्य है। ठीक है, मतलब अभी यह कठोपनिषद के जो मंत्र चालू हो रहे हैं उनके बारे में संगति लगा के दे रहे हैं। ठीक है, भाष्यकार, इसलिए इसको कहते संबंध भाष्य, उपोद्घात भाष्य कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। मिल गया। तो क्या है देखिए, तो अभी जो पढ़ा मैंने वाक्य, इनका थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। तो कैसा, ओम आगे ब्रह्म विद्याचार्याय वैवस्वताय, वैवस्वताय भगवते मृत्यवे, मृत्यवे च नचिकेतसे, नचिकेतसे नमः। हो गया। ठीक है, तो ये जो वाक्य पढ़ा हम लोगों ने ओम इत्यादि, तो इत्यादि के अवतरण रूप में एक वाक्य लिखते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं। आचार्याभ्याम आचार्याभ्याम नमस्कुर्वन्, नमस्कुर्वन्
आचार्य भक्ते विद्या प्राप्त्यंगत्वम दर्शयति ओम नमो इत्यादि। ओम नमो इत्यादि, ठीक है। देखो भाई, तो अभी जो हम लोगों ने वाक्य पढ़ा है भाष्य में, ओम नमो भगवते इत्यादि, इस वाक्य के द्वारा आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज नमस्कार कर रहे हैं। किनको? जो विद्या को देने वाले आचार्य हैं, उन दो आचार्यों को, अर्थात उनको नमस्कार करते हुए उन विद्या प्रदान करने वाले आचार्यों के प्रति भक्ति दिखा रहे। इससे सिद्ध होता है कि आचार्य के प्रति भक्ति मतलब श्रद्धा, प्रीति, अनन्यता क्या होती है? वो विद्या प्राप्ति का अंग है। इस बात का द्योतन हो रहा है। वही लिखा, आचार्याभ्याम नमस्कुर्वन। आचार्य दो आचार्य है, यद्यपि या दो आचार्य कौन? यम है कि नहीं, और उनके शिष्य है नचिकेता, क्योंकि नचिकेता उनके घर में गए, है कि नहीं। तो नचिकेता शिष्य है और यमराज जी क्या है? आचार्य, ब्रह्म विद्या के आचार्य है। नचिकेता उन यमराज जी से विद्या प्राप्त करने वाले ब्रह्म विद्या, इसलिए ब्रह्म विद्या के आचार्य कौन हुए? यमराज जी। और हम लोगों के लिए तो नचिकेता के लिए वही क्या आचार्य है, किंतु हम लोगों के लिए तो नचिकेता भी आचार्य है, क्योंकि उनके द्वारा भी हमको विद्या प्राप्त हुई है। अतः हम लोगों के लिए नचिकेता और यमराज जी दोनों भी आचार्य होने के कारण उन दोनों को भी नमस्कार कर रहे हैं। कौन? आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ठीक है। तो वही कह रहे, तो आचार्याभ्याम नमस्कुर्वन, उन दोनों को नमस्कार करते हुए क्या दिखा रहे आचार्य? आचार्य भक्ते विद्या प्राप्ति अंगत्वम। आचार्य के प्रति भक्ति यह विद्या प्राप्ति का अंग है, इस बात को दिखा रहे हैं इस वाक्य के द्वारा। तो कैसा? तो देखिए कैसा नमस्कार कर रहे हैं। अन्वय किया है, ओम तो ये परमात्मा का नाम है। फिर आगे, तो ब्रह्म विद्याचार्याय वैवस्वताय भगवते मृत्यवे। तो मृत्यवे ये विशेष पद है और उसके तीन विशेषण यहाँ है। कौन कौन? ब्रह्म विद्याचार्याय मृत्यवे, वैवस्वताय मृत्यवे, भगवते मृत्यवे। मृत्यवे मतलब मृत्यु शब्द से कौन लेना है? यमराज जी, ठीक है ना जी। तो कैसे है वो यमराज जी? और नचिकेता को भी नमस्कार कर रहे, तो उस मृत्यवे नमः च और नचिकेता से नमः, नचिकेता को भी नमस्कार कर रहे, ठीक है जी। तो वो जो मृत्यु है अर्थात यमराज जी है, वे कैसे? उनके तीन विशेषण यहाँ है। एक तो बता दिया ब्रह्म विद्या आचार्याय, ब्रह्म विद्या के वो क्या है? आचार्य है, एक बात। तो ब्रह्म विद्याचार्याय ये दोनों तरफ लगा सकते हैं यह विशेषण, नचिकेता की तरफ भी और यमराज की तरफ भी। और मृत्यु का अर्थात यमराज जी का और एक विशेषण यहाँ दिया है, वैवस्वताय। ये क्या चीज है भाई? तो यमराज जी जो है ना, उनके पिता का नाम है सूर्य, आदित्य, और उस आदित्य के लिए एक शब्द आता है विवस्वान। क्या है जी? विवस्वान। विवस्वान का मतलब आदित्य, और उन विवस्वान जो आदित्य उनके पुत्र यमराज जी हैं, इसलिए उनको कहते हैं वैवस्वत। फिर उसकी चतुर्थी हुई वैवस्वता। इसका अर्थ निकलेगा आदित्य पुत्राय। वैवस्वताय मतलब क्या? आदित्य पुत्राय, आदित्य के वो पुत्र है, क्योंकि विवस्वान का अर्थ होता है आदित्य, और विवस्वतः अपत्यम पुमान वैवस्वतः तस्मै वैवस्वताय, ये उसका विग्रह हो जाएगा। क्या क्या? विवस्वतः अपत्यम पुमान
विवस्वतः अपत्यम पुमान वैवस्वतः तस्मै वैवस्वताय बराबर आदित्य पुत्राय हो गया। और पुनः कैसे भाई हो, तो कह दिया भगवते, भगवान है अर्थात ऐश्वर्य संपन्न है। ठीक है, तो क्या कितना उनका ऐश्वर्य है वो सब आगे स्पष्ट होगा, क्योंकि वो नचिकेता को देना चाहते हैं जो ऐश्वर्य। तो आदमी अपना ऐश्वर्य है कि नहीं, अपना तभी देता है जो अपनी वस्तु होती है, तो उससे पता चलेगा उनका ऐश्वर्य। तो चलिए, तो क्या क्या हुआ, तो ब्रह्म विद्या के आचार्य भगवान आदित्य, भगवान और वैवस्वताय आदित्य के पुत्र और भगवान, ऐसे उन मृत्यु को, यमराज जी को और नचिकेता को क्या नमः, मैं नमस्कार करता हूं। ये बात हुई। फिर आगे चलिए भाष्य में, अथ काटकोपनिषद वल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथावृत्ति आरभ्यते। ठीक है, अथ, अथ शब्द का अर्थ यहां पर अनंतर, अनंतर किसके अनंतर, तो मंगलार्थ, मंगल वाचक ये शब्द है, तो और मंगल जो वाचक शांति पाठ हुआ ना, उसके अनंतर भी अर्थ कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर मंगलार्थ लेंगे। अथ शब्द का क्या अर्थ करेंगे, मंगलार्थ, मंगलवाचक ये शब्द है, भाष्य का आरंभ हो रहा है इसलिए, तो मंगलार्थ है अथ शब्द। तो कह रहे आगे, काठकोपनिषद वल्ली नाम, तो काठकोपनिषद ये कठोपनिषद, और इनकी वल्लिया, तो वल्लिया क्या है, वल्ली मतलब प्रकरण। तो इस उपनिषद में 2 अध्याय है और पहला अध्याय दूसरा अध्याय, तो उस पहले अध्याय में 3 वल्ली है और दूसरे अध्याय में 3 वल्ली है, अर्थात 3 प्रकरण पहले अध्याय के हैं और 3 प्रकरण दूसरे अध्याय के हैं, तो इस प्रकार 6 वल्ली हो जाती है। तो कह रहे हैं इस काठकोपनिषद वल्ली नाम, कठोपनिषद संबंधी जो वल्लिया है, 6 प्रकरण है 2 अध्याय के अंतर्गत, उनका सुखार्थ बोधनार्थम, उनका सुखपूर्वक बोध होने के लिए, है कि नहीं, अल्प ग्रंथावृत्ति आरभ्यते। ठीक है ना, कौन कह रहे, भाष्यकार, हम आरंभ करते हैं, हमारे द्वारा आरंभ किया जा रहा है, किसका, अल्प ग्रंथावृत्ति। अल्प ग्रंथावृत्ति का अर्थ होता है संक्षिप्त व्याख्यान, वृत्ति मतलब व्याख्यान, भाष्य, तो अल्प ग्रंथावृत्ति अल्प मतलब संक्षिप्त, तो अल्प ग्रंथावृत्ति अर्थात संक्षिप्त व्याख्यान आरभ्यते, संक्षिप्त में हम लोग व्याख्यान करेंगे वल्लियों का। किस लिए, प्रयोजन क्या, सुखार्थ बोधनार्थम, अर्थात सुखपूर्वक अर्थ ज्ञानाय, सुखार्थ प्रबोधनार्थम का अर्थ हो जाएगा क्या, सुखपूर्वक अर्थ ज्ञानाय, और अर्थ करेंगे अनायासेन अर्थबोधाय, आयास के बिना, कष्ट के बिना अर्थबोध होने के लिए, वही कह दिया भाष्यकार ने, सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथावृत्ति आरभ्यते, आरंभ की जाती है। हो गया इतना, आगे चलिए। आगे सदेर धातोर इत्यादि पंक्ति आ रही है ना, तो उसके लिए आगे ये पैराग्राफ के लिए शीर्षक देंगे उपनिषद शब्द निर्वचनम, उपनिषद शब्द निर्वचनम। ठीक है, ये शीर्षक हुआ। अब देखिए पढ़ता हूं, सदेहे धातो विशरण गति अवसादनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्विप्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषद इति। हो गया, थोड़ा सा अन्वय करते हैं।
तो कैसा? सदेह धातु, इसको छोड़ दीजिए वह आगे से। कैसा पढ़ता हूं देखिए अन्वय। विशरण गति अवसादनार्थस्य, आगे उपनिपूर्वस्य क्विप प्रत्ययान्तस्य, फिर पीछे आइए। सदेहे धातोः रूपम उपनिषद इति, हो गया। सद धातु का रूप है उपनिषद शब्द। सद धातु से बना है कौन? उपनिषद शब्द। वो सद धातु कैसा? सद धातु मतलब मूल धातु है शद्रु। क्या जी? शद्रु धातु है, ठीक है ना। शद्रु विशरण गति अवसादनेशु, ऐसा धातु है शद्रु। तो शद्रु में से लू जो है उसकी संज्ञा होकर लोप हो जाता है। उपदेश जन्मासिक सूत्रानी सूत्र से संज्ञा होकर तस्य लोपस्य लोप बचता है शद। फिर धात्वादेश स, उससे श का स बन जाता है तो सद हो गया। क्या बन गया? सद। फिर उसको दो उपसर्ग जोड़ दिए, उप और नी। तो क्या फिर? उप अधिक नी अधिक सद। फिर उसके बाद कर्तार्थ में क्विप प्रत्यय कर दिया। उस पुनः क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है। तो बचा फिर क्या? उप नी अधिक सद। सद का जो स है उसका पुनः क्या आदेश प्रत्यय हो सूत्र से पुनः स का जगह पर श आदेश हुआ तो शब्द बन गया उपनिषद। तो मूल धातु कौन है इसमें? सद, शद्रु, उसका ही सद रूप है। और उसकी तीन अर्थ है। कौन कौन? विशरण गति अवसादन। तो विशरण का अर्थ होता है नाश, विनाश, ठीक है। गति का अर्थ होता है गमन किंवा प्राप्ति। गमन मतलब वही प्राप्ति। अर्थ होता है शिथिल करना, शिथिल करने, ठीक है जी। ध्यान में है यहाँ क्या क्या? सद धातु के तीन अर्थ कौन कौन? विशरण मतलब नाश, गति मतलब गमन प्राप्ति, और अवसादन का मतलब होता है शिथिल करना, है कि नहीं। जो घट्ट होता है ना उसको शिथिल करना, क्या कहेंगे उसको? शिथिल करना, ढिल्ला करना, मराठी ढिल्ला करने, शिथिल करने, ठीक है जी। तो देखिए अब जो अन्वय किया ना उसके अनुसार देखिए कैसा अर्थ। तो सदेह धातु तो बाद में आएगा, उसके तीन विशेषण यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विशरण गति अवसादनार्थस्य सदेह धातु, है कि नहीं। गति ये विशरण, गति और अवसादन ये है अर्थ जिसके। ऐसा धातु कौन? सद धातु। विशेष कौन है? सदेह धातु हो, और विशेषण विशरण गति अवसादनार्थस्य, एक विशेषण हुआ। और कैसा है वो सद धातु? उपनी पूर्वस्य सदेह धातु। उप और नी यह है दो जिसके पूर्व में, अर्थात ये उपसर्ग है, ठीक है ना। तो उपनी पूर्वस्य, और पुनः कैसा वो सद धातु? क्विप प्रत्ययान्तस्य सदेह धातु। मिला जी? कैसा कैसा पढ़ा? विशरण गति अवसादनार्थस्य उपनी पूर्वस्य क्विप प्रत्ययान्तस्य सदेह धातु। ऐसे सद धातु का रूप है क्या? उपनिषद इति। लग गई बात? चलिए फिर इस उपनिषद शब्द से कौन सी बात कही जा रही है? तो भाष्यकार बता रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा एक वाक्य होने के बाद वो जो तीन अर्थ बताए, विशरण गति और अवसादन, तीनों अर्थों को लेकर क्रमशः बताएंगे कि उपनिषद शब्द का क्या अर्थ होता है करके, ठीक है। क्योंकि उपसर्ग भी जोड़ दिए हैं। तो चलिए भाष्य के आगे के वाक्यों को देखिए। उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। पूर्ण विराम।
ठीक है ना। विद्या उच्यते, विद्या कही जा रही है। किससे? तो उपनिषद शब्देन, आया कि नहीं? तो कैसा वाक्य पूरा हुआ? उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है विद्या, विद्या कही जा रही है। फिर वो विद्या के दो अर्थ करेंगे, ये ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या, दोनों भी अर्थ है, और दोनों भी अर्थ हो जाते हैं इस उपनिषद शब्द के। ठीक है जी। तो पुनः वाक्य देखिए, तो किस कान में किसके साथ समझ में आया? उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, मूल मुख्य वाक्य हुआ। फिर बीच में देखिए, तो कैसी विद्या? तो उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या। विद्या, ये विद्या का विशेषण है। कौन सा? व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया। कौन? विद्या। और ऐसी विद्या बोली जा रही है किससे? उपनिषद शब्द से। ठीक है। तो व्याचिख्यासित ग्रंथ मतलब जिनकी व्याख्या हम लोग करना चाहते हैं, ऐसा ग्रंथ। कौन ग्रंथ? यहाँ पर कठोपनिषद, ठीक है ना, उसका ही यहाँ पर प्रभु वर्तमान में है। तो व्याचिख्यासित ग्रंथ जो कठोपनिषद, उसके द्वारा, उस ग्रंथ, किस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य, प्रतिपादन का विषय जो वेद्य वस्तु, कौन वेद्य है? किसका प्रतिपादन करता है उपनिषद? ब्रह्मात्मैक्य, यही है वेद्य। ठीक है जी। तो व्याचिख्यासित जो ग्रंथ, उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य ऐसा जो वेद्य अर्थात ब्रह्मात्मैक्य, और वेद्य वो है वेद्य वस्तु, ब्रह्मात्मैक्य रूप वस्तु, वह है विषय जिसका, ऐसी विद्या है कि नहीं। तो जिस ग्रंथ का हम व्याख्यान करना चाहते हैं, उन ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु जो वेद्य वस्तु ब्रह्मात्मैक्य, वह है विषय जिसका, ऐसी विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या उच्यते। केन शब्देन? उपनिषद शब्देन। लग गया भाई? उपनिषद शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या कही जा रही है, ये थोड़े में अर्थ हुआ। फिर आगे, केन पुनः अर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते। मिला? देखिए भाई, तो कोई कहेगा कि ठीक है, आपने तो कह दिया अभी अभी कि उपनिषद शब्द के द्वारा विद्या कही जा रही है, किंतु केन पुनः अर्थ योगेन, क्योंकि उपनिषद शब्द जिस धातु से बना हुआ है उसके बहुत सारे अर्थ हैं, विशरण, गति, अवसाधन, और उस धातु के साथ जो उपसर्ग जोड़े हैं उनके भी अपने अपने अर्थ है, उप का, नी का, तो उपनिषद शब्द बना है। तो उनमें से कौन से अर्थ के योग से, कौन सा अर्थ लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या हो जाता है, ये हमको बताओ। ऐसा कोई बोल रहा है तो बताएंगे फिर आचार्य। ठीक है जी। क्या अर्थ हुआ? केन पुनः अर्थ योगेन, है कि नहीं? कौन से पुनः अर्थ योग, केन अर्थ योगेन, कौन से अर्थ के योग से, कौन मतलब इनमें से अवयव, योग बहुत है, योग मतलब अवयव, उप है, नी है, सद धातु है, सद धातु के भी बहुत सारे अर्थ है। ठीक है ना। तो केन पुनः अर्थ योगेन, कौन से अर्थ को लेकर, मतलब उपनिषद शब्द के घटकीभूत जो अनेक अवयव, उन अवयवों में से किन अवयव का अर्थ को लेकर, उनमें भी बहुत सारे अर्थ है सद धातु के, उनमें भी कौन से अर्थ को लेकर उपनिषद शब्द विद्या को कह रहा है, ये प्रश्न। केन पुनः अर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, विद्या कही जा रही, बताओ। ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो आचार्य कर इति, यदि ऐसा कोई बोलता है तो उच्यते, कहा जा रहा है। ठीक है ना। उच्यते तो अंतिम का जो है ना इति उच्यते, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। शद्रु विशरण गत्य अवसादनेषु, शद्रु विशरण गत्यवसादनेषु इति धातोः
इष्टि धातो हो विशरणम अर्थम आदाय, विशरणम अर्थम आदाय योग वृत्तिम आह, योग वृत्तिम आह उच्यते इति। उच्यते इति हो गया। तो देखिए भाई, दो बार उच्यते आया, विद्या उच्यते, तो यहां तक प्रश्न जैसा हुआ। फिर आगे भाष्य में आया इति उच्यते, तो भाष्यकार उच्यते शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं, तो बता दिया कि धातु है शत्रु विशरण गति अवसाधनेशु इति धातु, इस धातु के जो अनेक अर्थ है उनमें से पहला अर्थ तो विशरण, तो विशरणम, विशरण का अर्थ क्या कर दिया, नाश, विनाश, ठीक है ना। तो विशरणम अर्थम आदाय, उन अनेक अर्थों में से विशरण अर्थ को लेकर उस योग वृत्ति से, योग मतलब अवयव, तो विशरण अर्थ है, तो योग वृत्तिम आह मतलब विशरण अर्थ को लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या कैसा होता है अर्थ, इस बात को अब कह रहे हैं कौन, भाष्यकार। उच्चते, तो वही फिर आगे आ रहा है ये मुमुक्षव इत्यादि। अब यहाँ पर बता रहे भाष्यकार कि उपनिषद शब्दों में जो धातु है सद, उसका जो अर्थ एक है विशरण, उस अर्थ को लेकर उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या कैसा हो जाता है, इसका स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा अर्थ जो गति, उसको लेकर भी बताएंगे। फिर उसके बाद क्या है अवसाधन, उसको लेकर भी अर्थ बताएंगे। ठीक है, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय